रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए भारत भूगोल की महत्वपूर्ण टॉपिक और आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक, कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल। आज हम वाटरफॉल को पढ़ाएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पढ़ते समय, प्रैक्टिस सेट हल करते समय वाटरफॉल के प्रश्नों को अवश्य देखते होंगे। तो आज हम भारत के प्रमुख वाटरफॉल्स जलप्रपात को हम पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपातों को, वे कहाँ हैं और किस नदी पर बने हुए हैं, उनकी स्थिति कहाँ है। आइए चले देखते हैं। देखिए आपके सामने भारत का मानचित्र बना हुआ है और इस पर भारत के प्रमुख जल प्रपातों को प्रदर्शित भी किया गया है सिंबल के माध्यम से। तो आप देखें, ये देखिए मैप में देखने से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि देखिए जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं वह भारत के दक्षिणी भाग में या मध्य भाग में ही पाए जाते हैं या मिलते हैं। उत्तरी भाग में कोई प्रमुख जलप्रपात नहीं मिलता, क्योंकि उत्तरी भाग जो है झीलों के लिए प्रमुख स्थान रखता है और दक्षिण भारत जलप्रपातों के लिए प्रमुख स्थान रखता है। वैसे जलप्रपात की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात नहीं है या इनकी संख्या बहुत कम है। बड़े जो जलप्रपात हैं वो बहुत ही कम है भारत में। फिर भी जो कुछ है उन्हें आप देख लें, जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए हम आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलप्रपात से प्रश्न जो है यूपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं इसके ये उत्तरी भाग है भारत का। यहाँ पर कोई भी जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा है जलप्रपात या वाटरफॉल। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं ये हमारा दक्षिणी भाग है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है, ये हमारा मध्य पूर्व का भाग है, ये हमारा पूर्वी भाग है। इस तरह से आपने इस मैप की स्थिति को देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो जलप्रपात हैं वो कहाँ हैं। देखिए ये आपका महाराष्ट्र है। देखिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, पश्चिमी भाग से, भारत के पश्चिमी भाग से जलप्रपातों को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कूने जलप्रपात, देखिए कूने जलप्रपात है आपका। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। ये देखिए महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में जो प्रमुख एक कूने जलप्रपात है, क्या है? कूने जलप्रपात। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और लूनार नदी पर। तो इस तरह से आपने देखा कि कूने जलप्रपात कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और कहाँ पर? लूनार नदी पर। तो इस तरह से पहले हम जलप्रपात को भी बता दें आपको कि देखिए जल का, ये देखिए जल अगर ऐसे गिरता है, ऐसे ऊंचाई वाले स्थान से जल जब स्टेप बाय स्टेप करके या ऊपर से सीधे नीचे गिरता है तो उसे को हम जो है जलप्रपात कहते हैं। इस तरह से ये जो जलप्रपात होते हैं वह पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थानों पर ही बनते हैं और यह केवल नदियों के द्वारा ही नहीं
बल्कि वर्षा के जल के द्वारा या हिमजल के द्वारा भी जलप्रपातों का निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि केवल नदियां ही जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, बल्कि जो वर्षा जल होता है उस जल से भी जलप्रपातों का निर्माण होता है, या हिम के द्वारा भी कुछ जल के प्रपात के निर्माण होते हैं। इस तरह से आपने देखा पुणे जलप्रपात ये महाराष्ट्र में स्थित है, लुनार नदी। इसके बाद देखिए ये महाराष्ट्र के बाद ये देखिए ये जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है प्रदेश है आपका वह क्या है? देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र, इसके बाद एक कर्नाटक है। एक कर्नाटक सबसे अधिक जलप्रपात जो है कर्नाटक में ही स्थित है। इस तरह से जो कर्नाटक राज्य है भारत का वह जलप्रपात की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है ए जलप्रपात, देखिए ए बरकाना, देखिए बरकाना जलप्रपात, ये देखिए बरकाना जलप्रपात आप देख रहे होंगे, ये बरकाना जलप्रपात। इसकी स्थिति कहाँ है? ये देखिए कर्नाटक है, यहाँ से यहाँ तक का ये भाग क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक के ऊपर क्या था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हम जब दक्षिण में जाएंगे तो हमारा कौन सा राज्य मिलेगा? कर्नाटक और गोवा। इस तरह से देखिए ये बरकाना, बरकाना जो जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? एक कर्नाटक में। कर्नाटक में है, 21 नदी के द्वारा बना है या किस नदी पर स्थित है? तो देखिए सीता नदी। ये कौन सी नदी? सीता नदी। तो सीता नदी आप देख रहे हैं कि ये सीता नदी कहाँ प्रवाहित हो रही? कर्नाटक। इस पर जो बरकाना जलप्रपात है वह स्थित है। इसके बाद हम देखें ये देखिए दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। ये दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये भाग आप देखिए, ये भाग देखिए। ठीक है, गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर दूध सागर जलप्रपात है। इसको दूध सागर जलप्रपात क्यों कहते हैं? क्योंकि काफी ऊंचाई से गिरने के कारण जल जो है दूर से दूध जैसा दिखाई देता है, दूध जैसा दिखाई देता है। इस तरह से ये जो जलप्रपात है उसको जो है दूध सागर जलप्रपात कहते हैं। और ये स्थित कहाँ है? ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। जैसे प्रश्न आता है कि दूध सागर जलप्रपात स्थित है कर्नाटक और गोवा की सीमा पर, या कर्नाटक में या गोवा में, इस तरह से आप याद रखिए ये इसकी सीमा पर ही स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है इसको भी आप देख लें, ये मांडवी नदी। मांडवी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? केरल में, सॉरी ये कर्नाटक में। तो मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? दूध सागर जलप्रपात। इसके बाद हम और नीचे देखते हैं, ये देखिए जलप्रपात क्या है? जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात। और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? देखिए ये नदी है, देखिए जोग, ये देखिए जोग गोरसप्पा जलप्रपात। अब इसके ऊपर आपने देखा दूध सागर जलप्रपात। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? मांडवी नदी पर और कर्नाटक में ही स्थित है। अगला जो जलप्रपात वो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, ये कहाँ है? शरावती नदी, शरावती नदी पर स्थित है। और इसकी स्थिति क्या है? कर्नाटक में ही है, कर्नाटक राज्य में भी ये स्थित है और शरावती नदी पर। इसके बाद देखिए कुचकल, देखिए कुचकल जलप्रपात। अगला जो जलप्रपात है क्या है? कुचकल। ये कुचकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और देखिए वराही नदी, देखिए कुचकल जलप्रपात, इसको आप देख पा रहे होंगे, एक कुचकल जलप्रपात है और एक वराही नदी पर। ये कौन सी नदी है? वराही नदी। वराही नदी पर एक कुचकल जलप्रपात स्थित है और ये कहाँ है? कर्नाटक में। इसके बाद कर्नाटक का एक और जलप्रपात है, आप इसे देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं दिखा के मैंने इस साइड में दिखाया है। ये देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात, आप देख रहे होंगे कर्नाटक का ये भाग है। और कर्नाटक में ही जो महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। तो ये कावेरी नदी पर कौन सा जल है? जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। इस तरह से आपने देखा कि कर्नाटक में जो महत्वपूर्ण
जलप्रपात थे वह कौन थे? देखिए, बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर, दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर है और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। इस तरह से आपने देखा कि महत्वपूर्ण जो 5 जलप्रपात हैं वह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में ही स्थित हैं। आगे हम चलते हैं। देखिए, ये जो है एक केरल का क्षेत्र है। केरल में जो 2 प्रमुख जो है जलप्रपात मिलते हैं वो देखिए, मीनमुट्टी जलप्रपात। मीनमुट्टी जलप्रपात कहाँ स्थित है? केरल में, यानी मालाबार तट पर। ये मालाबार तट है और यहाँ पर कौन सा जो है जलप्रपात स्थित है? मीनमुट्टी जलप्रपात। मीनमुट्टी जलप्रपात इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मछलियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मछलियों के पकड़ने की या मछली के लिए यह प्रसिद्ध है, इसलिए इसको मीनमुट्टी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये कल्लर नदी पर, देखिए ये कल्लर नदी पर स्थित है और यहीं पर स्थित है केरल में ही। अगला है सोची जलप्रपात। ये देखिए, सोची जलप्रपात भी केरल में ही स्थित है। यहाँ पर आपने देखा मीनमुट्टी जलप्रपात, मछलियों के कारण ही इसका नाम मीनमुट्टी जलप्रपात रखा गया है और यह कल्लर नदी पे है और यहीं पर स्थित है सोची पारा जलप्रपात। यह भी केरल में ही स्थित है। आगे हम देखते हैं ये देखिए, केरल के बाद ये देखिए जो हमारा पूर्वी भाग है, केरल के पूर्व में वो क्या है? थलयार जलप्रपात। थलयार जलप्रपात, ये जलप्रपात कहाँ स्थित है? आप देख लीजिए, यह तमिलनाडु में स्थित है। ये आपका तमिलनाडु का भाग है और ये मंजलार नदी पर, देखिए यहाँ पर आपको लिखा है मंजलार नदी पर स्थित है कौन सा? थलयार जलप्रपात। इसके बाद देखिए, ये आपका जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तमिलनाडु के, तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में देखिए पेंचाला कोना जलप्रपात। पेंचाला कोना जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं, देखिए खड़ाधार जलप्रपात। ये देखिए, ये आपका आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो ये उड़ीसा का क्षेत्र है। तो उड़ीसा में देखिए खड़ाधार जलप्रपात। कई बार प्रश्न पूछता है खड़ाधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कभी जब राज्यों के नाम मिलाने के लिए दे देता है उस समय आप परेशान हो जाते हैं। तो देखिए खड़ाधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जो है उड़ीसा में। और किस नदी पर? देखिए यहाँ पर है बुधावलंगा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? खड़ाधार जलप्रपात। इसके बाद देखिए वरेही जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? यह भी उड़ीसा में ही स्थित है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप ध्यान से देखें। ये आपका क्या है? ये देखिए, ये चित्रकूट जलप्रपात और यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये एमपी है, ये क्या है? छत्तीसगढ़, ये झारखंड है। अब आप यहाँ पर देखें कि ये छत्तीसगढ़, तो चित्रकूट की देखिए यहाँ पर एक भ्रम जैसी स्थिति बनती है आप लोगों के लिए। देखिए ये चित्रकूट, जैसा कि आप जानते हैं चित्रकूट कहाँ है? चित्रकूट यूपी में है। तो इस तरह से चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये आपका छत्तीसगढ़। और किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? वह चित्रकूट। किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। इसके बाद देखिए यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है और ये झारखंड है। तो झारखंड में हुंडरू जलप्रपात, झारखंड राज्य में जो महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है वो क्या है? हुंडरू जलप्रपात। और यह स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ, ये देखिए आपका झारखंड है और ये छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ ये जो छत्तीसगढ़ का जो जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, ये इसमें गलतियां होती है आप लोगों से। कैसे हो जाती है कि आप लोग सोचते हैं कि चित्रकूट तो झारखंड में नहीं है, इस तरह से आप जो है चित्रकूट को आप यूपी में समझ करके गलत आंसर दे देते हैं। इसलिए याद रखिए चित्रकूट नाम अवश्य है उस जलप्रपात का, लेकिन वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। झारखंड में है हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है।
यहाँ पर आप देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जंगफाल है, ठीक है, जंगफाल जो जलप्रपात है। इसके बाद देखिए ये मेघालय का क्षेत्र है, ये देखिए मेघालय, ये मेघालय का क्षेत्र है। मेघालय में देखिए लिंग सियांग जलप्रपात, ये केंसी नदी पर है, ठीक है, ये केंसी नदी के तट पर है। कौन सा? केंसी नदी के तट पर, केंसी नदी में क्या है? लिंग सियांग जलप्रपात। ये देखिए मेघालय का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा मेघालय है। मेघालय में दूसरा है नोक्कालिकाई ये जलप्रपात, ये जो खासी पूर्वी खासी की पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद ये देखिए नोहनसबांगी भी जलप्रपात जो है यह पूर्वी खासी की पहाड़ी पर स्थित है। जैसा कि खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में ही स्थित है। इस तरह से आपने देखा कि ये पूरे जो पूर्वी भाग के जलप्रपात थे उनको आपने देखा। इसके बाद आप देखें ये आपका एमपी का क्षेत्र है, ये एमपी का क्षेत्र है। आप एमपी मध्य प्रदेश देखिए, ये एमपी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है जलप्रपात की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर जो एक है चचाई जलप्रपात वह एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये रीवा जो मध्य प्रदेश का रीवा जिला है, रीवा जिले में ही मिलता है। और ये बीहड़ नदी पर यह चचाई जलप्रपात मिलता है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में ही महत्वपूर्ण जो है कपिल धारा जलप्रपात, वह कहाँ स्थित है? अनूपपुर जिला जो मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला है, उस जिले में नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात मिलता है? कपिल धारा जलप्रपात। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, धुआंधार जलप्रपात यह कहाँ स्थित है? जबलपुर भेड़ा घाट के पास, जबलपुर में यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास, भेड़ा घाट के पास जबलपुर में जो धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, वह नर्मदा नदी पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। आईएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से दोनों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखें कि जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट के पास नर्मदा नदी पे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात इसको इसलिए कहते हैं कि सफेद जो संगमरमर की चट्टान पर जब ऊंचाई से जल गिरता है, पानी गिरता है, तो वो इतना तेज गति से विखरता है और जो है एकदम सफेद धुएं जैसा वह जल विखर जाता है और देखने में धुएं जैसा प्रतीत होता है दूर से, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। इस तरह से आपने भारत के प्रमुख जो जलप्रपात हैं, जिनकी स्थितियां कहाँ थी और किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है, आपने इसे देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ऐसे कर लीजिए। आइए अब हम देख लेते हैं कि भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं से जो प्रश्न बनते हैं उनको भी हम आज देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आपने देखा कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस नदी के द्वारा वह बना हुआ है। तो इस तरह से आप देखें कि देखिए जोग या गोरसोप्पा जलप्रपात जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिससे बार बार कंपटीशनों में प्रश्न पूछा जाता है, बार बार प्रश्न इससे रिपीट होते रहते हैं। तो गोरसोप्पा जो जलप्रपात है एक कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये शरावती नदी पर है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जो कभी कभी प्रश्न आता है आपके लिए कि जो किस
जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और यह सबसे चौड़ा, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। सबसे चौड़ा जलप्रपात, देखिए सबसे चौड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? गोरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो याद रखिएगा आप कि जोग गोरसप्पा जलप्रपात जो है वह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए कुचकल जलप्रपात, इसकी भी स्थिति कर्नाटक में ही है और ये वराही नदी पर बना हुआ है। यह सबसे ऊंचा यह जो क्या है जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई देखिए 455 मीटर है। 455 मीटर ऊंचाई से गिरने वाला जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, वह कुचकल जलप्रपात है, वराही नदी पर है। इसकी स्थिति कर्नाटक में है। तो सबसे, अभी आपने देखा कि सबसे चौड़ा क्या है? सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है वह जो गोरसप्पा या महात्मा गांधी है और सबसे ऊंचा जो है वह कुचकल जलप्रपात, जो कुचकल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद आप देखें कि आयतन की दृष्टि से समुद्र शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है और कर्नाटक राज्य में ही स्थित है, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है और कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। आयतन में सबसे बड़ा शिव समुद्रम, चौड़ाई में सबसे चौड़ा गोरसप्पा जलप्रपात और ऊंचाई में सबसे ऊंचा कुचकल जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में ही तीनों है। आयतन में, ऊंचाई में और बड़े, एक तीनों आयतन में, चौड़ाई में, ऊंचाई में जो तीनों प्रमुख बड़े जलप्रपात है एक कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। इसके बाद आप देखें, इसके बाद आपका है ये देखिए चित्रकूट जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ में है और ये भारत का नियाग्रा कहलाता है और यह बस्तर जिले में। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न। किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। ये कहाँ स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में। कभी कभी प्रश्न ये मिस हो जाता है आप लोगों से, क्योंकि अगर दे देता है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, उसमें ऑप्शन हो जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो मैक्सिमम बच्चे जो है यूपी को भी टिक कर देते हैं क्योंकि चित्रकूट को समझते हैं कि ये यूपी में है। इसलिए आप याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ में है और इसे भारत का क्या कहा जाता है? नियाग्रा। और ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? बस्तर जिले में स्थित है। इस तरह से आपने देखा जो महत्वपूर्ण जो जलप्रपात की विशेषताओं को आपने देखा। इसके बाद यहाँ पर कुछ विशेषताएं देखिए, जबलपुर और अनूप, ये देखिए कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात, इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये दोनों ही जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और एमपी में है, अनूपपुर और जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भेड़ा घाट के पास ये स्थित है। इस तरह से अगर हम ऊंचाई के क्रम में देखें तो सबसे ऊंचा कौन सा है, उससे नीचा कौन सा, उससे नीचा। देखिए सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कुचकल जलप्रपात जो 455 मीटर ऊंचाई पर है, ये यहाँ स्थित है। इससे कम ऊंचा यानी देखिए, इसके बाद देखिए वरेही जलप्रपात जो उड़ीसा में है। देखिए वरेही जलप्रपात ये उड़ीसा में है, ये 399 मीटर ऊंचा है। इसके बाद
उससे देखिए यहाँ पर है नुक्का लिकाई, ये मेघालय में है। ठीक है, ये देखिए पहले नंबर पे सबसे ऊंचा ये है, दूसरे पर आपका ये हो गया जाता है और तीसरे पर आपका ये हो जाता है। इस तरह से आपने देख लिया कि भारत के प्रमुख जलप्रपात की स्थिति और उनकी विशेषताओं को देखा, उनसे बनने वाले प्रश्नों को भी आपने देखा। इस तरह से आज के क्लास में आपने जलप्रपात को देखा। इसे आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या है, कुछ समझने में दिक्कतें हुई है, कुछ पार्ट अगर छूटा है तो कमेंट करिएगा। अगले क्लास में हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।